नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। किसान आंदोलन से उत्पन्न समस्या से सिर्फ सरकार प्रभावित नहीं होगी, बल्कि इसका सीधा असर आम आदमी पर भी पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसानों ने दिल्ली के मुख्य राजमार्गों को पूरी तरह से जाम करने की चेतावनी दी है। आवाजाही को पूरी तरह से बंद करने की चेतावनी दी है। किसान गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाले हाईवे को ब्लॉक करने की भी चेतावनी दे चुके हैं। इससे खाद्य सामग्री दिल्ली में नहीं आ सकेगी, खासकर दूध, सब्जी, फल और राशन। इससे दिल्ली एनसीआर के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरकार की तरफ से किसानों को एक बार फिर से बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया है। इसको लेकर दिल्ली हरियाणा की सीमा सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक हुई। इसके बाद किसान यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा गया कि सरकार की ओर से बुराड़ी में प्रदर्शन करने का प्रस्ताव सिरे से खारिज करते हैं, बिना शर्त सरकार से बातचीत चाहते हैं। किसान संगठनों ने कहा कि बुराड़ी ओपन जेल की तरह है, बुराड़ी आंदोलन की जगह नहीं है। हमारे पास पर्याप्त राशन है, 4 महीने तक किसान रोड पर बैठ सकते हैं। यह आंदोलन लंबा चलेगा। किसान संगठनों ने आंदोलन की रणनीति के बारे में कहा है कि अब किसान 5 पॉइंट से दिल्ली का घेराव करेंगे। सोनीपत, रोहतक के 72गढ़, जयपुर से दिल्ली हाईवे, मथुरा आगरा से दिल्ली हाईवे और गाजियाबाद से आने वाला हाईवे जाम करेंगे। किसानों ने कहा है कि दिल्ली की घेराबंदी करेंगे। किसान यूनियन ने बुराड़ी की जगह जंतर मंतर पर धरना देने की अनुमति मांगी है। वहीं सरकार ने ये शर्त रखी थी कि किसान हाईवे खाली कर बुराड़ी जाएं। किसान नेताओं का कहना है कि ये शर्त अपमानजनक है। किसान यूनियन ने एक और बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत किसान मंच से कोई राजनीतिक दल भाषण नहीं देगा। किसानों ने कहा कि एक कमेटी बनाई गई है, किसी भी राजनीतिक दल को स्टेज पर बोलने की इजाजत नहीं होगी। कांग्रेस, आप या कोई भी राजनीतिक दल का नेता स्टेज पर नहीं चढ़ेगा। इसके अलावा दूसरे संगठनों के वे लोग जो संचालन कमेटी के तय नियमों को मानेंगे, उन्हें ही बोलने की इजाजत दी जाएगी। बॉर्डर पर बैठे किसानों ने ट्रालियों को घर बना लिया है, वहीं खाना बन रहा है, नहाने और कपड़े धोने का पूरा इंतजाम है। सबके काम बटे हुए हैं, जगह जगह लंगर लगे हैं। जिनकी ड्यूटी धरना देने के लिए लगाई गई है, वे किसान धरना पर बैठे हैं। जिनको खाना पकाने की जिम्मेदारी मिली है, वे भोजन बना रहे हैं। किसान आंदोलन के असर की बात करें तो खाद्य सामग्री के साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। साथ ही जरूरी सामानों की सप्लाई की कीमत बढ़ने की आशंका है। कोविड संकट के कारण पहले ही जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। अब हाईवे ब्लॉक होने से हालात और बिगड़ सकते हैं। किराना, सब्जियों सहित तमाम सामान की आवाजाही के लिए 350 से ज्यादा ट्रक और छोटे लोड वाहन बंद शहर में नहीं घुस पाएंगे। इसका फायदा उठाकर स्थानीय व्यापारी दाम बढ़ा सकते हैं। बैठक के बाद किसानों ने कहा कि 1 दिसंबर से राज्यों में भी प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का कहना है कि पंजाब और हरियाणा के किसान भारी संख्या में गोलबंद होकर पहुंच रहे हैं। साथ ही यूपी और उत्तराखंड के किसान भी दिल्ली आ रहे हैं। बता दें कि यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने पंजाब के 32 किसान यूनियनों को जल्द बातचीत के लिए दिल्ली के बुराड़ी बुलाया था। उन्होंने कहा कि किसान जैसे ही बुराड़ी शिफ्ट होंगे, अगले दिन भारत सरकार विज्ञान भवन में किसानों के प्रतिनिधि मंडल और मंत्रियों के बीच चर्चा के लिए तैयार है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा था कि सरकार बातचीत के लिए 3 दिसंबर से पहले भी किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। अमित शाह ने किसान आंदोलन को गैर राजनीतिक बताया था। देर रात भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर उच्च स्तरीय बैठक हुई, जो करीब 2 घंटे तक चली। इस बैठक में भाजपा नेताओं ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।